3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। नहीं चलेगी। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दो। कांग्रेस सरकार हाय हाय, कांग्रेस सरकार हाय हाय, कांग्रेस सरकार हाय हाय। नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। 2 साल राजस्थान बेहाल, जन विरोधी कांग्रेस सरकार के विरोध में भाजपा का विरोध प्रदर्शन। भाजपा बजरंग मंडल के बैनर तले हजारों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया हंगामा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार द्वारा 2 साल बेमिसाल का जश्न मनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया। सोमवार को भाजपा बजरंग मंडल द्वारा डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक हजारों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हाथों में भाजपा के ध्वज और स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा बजरंग मंडल अध्यक्ष महेंद्र जादव और उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज बगरू के नेतृत्व में हजारों महिला, पुरुष और युवाओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी भीड़ को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। भाजपाइयों को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट के गेट के सामने बैरिकेडिंग भी लगाए गए। काफी देर तक चली नारेबाजी के बाद भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए अंदर भेजा गया। इसके बाद भी बाहर खड़े भाजपाई लगातार नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने बताया कि चुनाव में बेरोजगार युवाओं को भत्ते देने के बड़े बड़े वादे किए गए, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया। सरकार 2 साल से होटलों में ही चल रही है। कभी उप मुख्यमंत्री को नाकारा और निकम्मा कहा जाता है तो कभी गहलोत अपनी ही पार्टी के नाराज नेताओं को मनाते नजर आते हैं। राजस्थान में युवाओं को झूठ बोलकर कांग्रेस सत्ता में आई। अब कांग्रेस के वादों की पोल खुल चुकी है, लेकिन कांग्रेस सरकार बावजूद इसके 2 साल बेमिसाल का जश्न मनाकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि राज्य की जनता बेहाल है। न पानी है, न बिजली है, अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं। इस अवसर पर काले गुब्बारे हवा में उड़ाकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई। प्रदर्शन करने वालों में भाजपा के रमेश सोनी, नरेंद्र जसोरिया सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ये सब बताइए क्या संदर्भ है ज्ञापन में? आज सरकार, राजस्थान सरकार के जो 2 साल है उससे संपूर्ण जनता जिस प्रकार बेहाल है, चाहे युवा वर्ग की बात करें चाहे किसान वर्ग की बात करें, सरकार ने चुनाव में थोड़े घोषणा पत्र तो लागू कर दिए थे कि युवाओं को हम भत्ता देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे और नई नई युवाओं को रोजगार का जो सुअवसर प्रदान करेंगे। परंतु अगर देखा जाए तो पिछले लंबे समय से सरकार होटलों में चल रही है। कभी कोई किसी को रोकने का, एक जना खुद का गुट आगे बढ़ता है, एक गुट खुद का आगे बढ़ता है और ऐसे करके खुद की सरकार को रोकने का प्रयास करे। परंतु जो जनता है, आज आप देखें कि कोरोना का इतना जो विश्व की वैश्विक महामारी थी उसके बाद भी जो सरकार थी उसने सिर्फ होटल में अपना जीवन यापन करा, चूंकि उनको ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरकार चली जाए। जनता की 1% भी फिक्र ना करती हुई है सरकार, ऐसी जो निष्क्रिय और नकारा जो सरकार है, जिसमें एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को जाकर नकारा, निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग करे, ऐसी सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अजमेर के साथ राजस्थान भर की जो जनता है, उस जनता की जो स्वास्थ्य की अगर अपन बात करें या किसी भी प्रकार की अगर बात करें तो हर जगह जो सरकार है वो बेहाल है। तो आज इसी को लेकर भाजपा बजरंग मंडल के द्वारा हमने सरकार की 2 साल की विफलता को लेकर हवा में गुब्बारे उड़ाए और सरकार की जो विफलता है उसकी जनता को बताया कि किस प्रकार सरकार विफल है। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। गंज थाना अंतर्गत हत्या को आत्महत्या का रूप देने के मामले में निष्पक्ष अनुसंधान की मांग। ग्राम 84 आवास से आए सैकड़ों युवाओं ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। गत 29 नवंबर को गंज थाना अंतर्गत मुकदमा नंबर 305/20 आईपीसी की धारा 302/34 में दर्ज किया गया था, जिसे लेकर गंज थाना पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से खफा ग्राम 84 आवास के युवाओं ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जिला पुलिस कप्तान को ज्ञापन देकर मामले में उच्च पुलिस अधिकारी से इस प्रकरण का अनुसंधान करवाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अपील की। युवाओं का नेतृत्व कर रहे सौरभ गौड़ ने बताया कि दिल्ली गेट स्थित कृष्ण पैराडाइज होटल के मालिक रोहित हेमनानी और मैनेजर प्रवीण के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302/34 में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन 1 महीने का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा इस प्रकरण का निष्पक्ष अनुसंधान कराया जाए। युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन और अनशन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला और पुलिस प्रशासन की होगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। क्या मामला है? आज जो गत 1 महीने पहले क्रिश होटल में जो हमारे
कप्तान भाई थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में हमने कई बार कलेक्टर महोदय, वहाँ के गंज थाना के अधिकारी, सबको हमने ये मांग उठाई कि हमारी निष्पक्ष जांच करी जाए, पर वो टालम टोल वाला रवैया अपना रहे हैं, हर बार आनाकानी वाले जवाब देते हैं जो पूर्णतः गलत है। इस वजह से आज तंग आकर सभी युवा साथियों ने कलेक्टर महोदय पे मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग उठाई है कि हमारे भाई को तुरंत जल्द से जल्द इसकी इंसाफ दे, अन्यथा पूरा चोरचावास युवा साथी सभी इसका उग्र आंदोलन करेंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी वैसे तो बहुत बोलते हैं कि क्राइम फ्री राजस्थान बनाएंगे, पर ये यहाँ पे धरातल वो देख नहीं पा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं सब। इस वजह से हमने माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है और आने वाले समय में अगर हमारी मांग नहीं मांगी जाती तो 7 दिन के अंदर अंदर या तो उग्र आंदोलन होगा या फिर सभी युवा साथी एक साथ अनशन पर बैठेंगे, जिसका पूर्णतः जिम्मेदार प्रशासन होगा। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कृष्णगंज इंदिरा कॉलोनी में नालों से निकला कचरा सड़कों पर पसरा, क्षेत्रवासी गंदगी और बदबू के बीच रहने को है मजबूर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। एक तरफ तो स्मार्ट सिटी अजमेर को स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 25 में शामिल करने के लिए नगर निगम स्वच्छता ऐप सहित विभिन्न तरह के प्रयासों को अमल में लाने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम नालों की सफाई के नाम पर ढेरों कचरा घरों के सामने डालकर अपने कर्तव्यों से इत्तिश्री कर रहा है। कृष्णगंज इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 67 इलाके में पिछले 8 दिन से नालों से निकाला हुआ कचरा घरों के सामने पड़ा है। कोरोना महामारी के दौरान गंदगी और बदबू से परेशान क्षेत्रवासियों के सब्र का बांध टूटा जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ऐसे कैसे स्मार्ट सिटी अजमेर बन पाएगा, जबकि गंदगी का ढेर लगाने के बाद कोई देखने और सुनने वाला ही नहीं है। इससे स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। क्षेत्रवासियों ने अपने आक्रोश का इजहार करते हुए बताया कि जब गंदगी 8 दिनों तक साफ नहीं होगी तो ऐसे में स्वच्छता सर्वेक्षण में अजमेर को कैसे वरीयता दिलाई जा सकेगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ वैसे अभी आप कहाँ खड़े हो और क्या स्थिति है? ये अपना इंदिरा कॉलोनी का एरिया है, कृष्णगंज, और ये अजमेर शहर की स्मार्ट सिटी के नज़ारे हैं जो आप लोग देख रहे हैं। सरकारी दावे हैं स्मार्ट सिटी के, जिस पे सिर्फ अफसरों के, नेताओं के घर भरे जा रहे हैं और पब्लिक को कचरे से, आम जनता को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अब ये इतना कचरा पड़ा है यहाँ, जब भी ये नाला निकलता है कम से कम 7 दिन 10 दिन पहले ये कचरा नहीं उठता है। बच्चे छोटे छोटे निकलते हैं, कांच वगैरह बिखरा हुआ रहता है, लगने करने का डर रहता है, रात बिरात बच्चे आते हैं, कोई गिरता है करता है। पब्लिक मतलब इन लोगों को इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। पार्षद है, पार्षद को सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, नेताओं को अपने आप से मतलब है, खाली वोट मांगने ही आ जाते हैं और उस टाइम में तो ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता है। अब पार्षद का कार्यकाल ख़त्म हो गया, अब ये सरकारी उसमें है, आज वो भी कोई देखने वाला नहीं है, तो अब इसका क्या इलाज हो सकता है। ये स्मार्ट सिटी का नज़ारा है अजमेर शहर का, जो कि पूरे मतलब उसमें भारत में कहने भाई स्मार्ट सिटियाँ बनेगी, ये ऐसी स्मार्ट सिटियाँ बनेगी। इससे तो अच्छा है कि हमारा पहले वाला हिस्सा सही था। हमारे को ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए कि ऐसे अच्छे दिन में आदमी जीना भी दुश्वार हो जाए।
अच्छा, कितने दिन हो गए इस कचरे को पड़े इसका हुए? कचरे को सप्ताह भर हो गया। अच्छा, ये कहाँ कहाँ आपने शिकायत करी इसकी? शिकायत तो वो आए दिन इनको ये आस पड़ोस वाले बेचारे सब बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन बस वही है, गीला है, सूखा है, और घर के गेटों के बाहर ये कचरा डाल देते हैं। अब इतने लोग रह रहे हैं तो गाड़ी घोड़े भी खड़े होते हैं, इसके बाद आगे कोई एंट्रेंस नहीं है तो सब गाड़ी घोड़े यहीं खड़े होते हैं, तो स्थिति ये आती है कि पैदल निकलने में भी दिक्कत आती है। लेकिन अब करे क्या, किसको कहें, मेरे को सुनने वाला ही नहीं है। खाली ये है कि बस जो कोई अच्छा है, अगर कोई गरीब आदमी 2 कमरे का मकान बना रहा है उसको परेशान करेंगे, और जो 2 करोड़ का बना रहा है उसको कोई परेशान नहीं करेगा। सब अपने अपने बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, और आदमी अगर 1 कमरे का मकान भी बना रहा है तो उसको ये परेशान करने पहुंच जाते हैं। कौन सी जगह? और ये किशनगंज इंदिरा कॉलोनी। अजमेर स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन नगर निगम अजमेर सिटी स्मार्ट के लेकर काफ़ी दावे कर रही है बड़े बड़े। ये बोल रहे हैं कि हमने इस क्षेत्र में ये नाले साफ़ किए, ये सड़क साफ़ की। अभी नाले तो इन्होंने साफ़ किए लेकिन आधे अधूरे साफ़ किए, और जो कचरा निकाला वो भी हम लोगों के घरों के सामने निकाल के रख दिया है। अब जो इन्होंने कचरा निकाला ये कम से कम हफ्ते भर से 8 दिन ऊपर हो गए इस कचरे को निकाले हुए। अभी ये रोड पर फैल रहा है। एक तरफ तो पहले ही कोरोना महामारी का मतलब एक प्रकोप फैला हुआ है, अब इस गंदगी से भी एक मच्छर मक्खी वगैरह होते हैं। तो इस और सफाई कर्मचारी भी ध्यान दें और प्रशासन ध्यान दें, जिस तरह दावे कर रहे हैं इस कचरे को तुरंत प्रभाव से उठाया जाए। और जो महामारी इससे फैल रही है, कचरे से बदबू दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, तो इससे हम लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अभी इन्होंने जो कचरा निकाला है 7 से 8 दिन पहले, अब इसको बिल्कुल घर के बाहर छोड़ रखा है। आधी रोड इन्होंने इससे भर रखी है, ना तो यहाँ से कोई पैदल आ सकता है, गाड़ी तो काफ़ी दूर की बात है, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं। ये आस पड़ोस से कोई निकलता है तो काफ़ी बदबू का सामना करना पड़ता है, और स्थिति काफ़ी ख़राब है। अभी स्मार्ट सिटी को लेकर काफ़ी बड़े बड़े दावे तो कर दिए, लेकिन इस बार ये कोई ध्यान नहीं देते। खाली एक ठीक है, नाम मात्र के लिए ये काम कर रहे हैं, जो आधा अधूरा नाला निकाल के छोड़ दिया जाता है। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस आज 1885 में हुई थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर निकली किसान संघर्ष यात्रा रहेगी अजमेर में 7 और 8 जनवरी को। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राष्ट्रीय कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में स्थापना दिवस मनाया गया। केसरगंज स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिले के कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, सेवादल पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और कांग्रेस के ध्वज को फहराकर सलामी दी। इस अवसर पर ध्वज वंदन करने के बाद वंदे मातरम और कांग्रेस का गीत गाया गया। सभी ने स्थापना दिवस पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और एकजुट होकर देश विरोधी ताकतों से देश को बचाने का प्रण लिया। पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने बताया कि देश की आज़ादी में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थापना के बाद से ही राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस ने अनेकों काम किए, जिनकी बदौलत आज भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में एक अनूठी पहचान रखता है। निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि कांग्रेस ने स्थापना के बाद भारत देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई कांग्रेसियों ने बलिदान देकर भारत को आज़ादी दिलाई। अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़कर देश को स्वतंत्र कराने में कांग्रेस की महती भूमिका रही। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने मुल्क को आज़ाद कराया, मुल्क को विकास को गति दी और मुल्क में एक ऐसे राज्य का स्थापना की जो भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, कौमी एकता का प्रतीक बना। आज पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की हवाई है, उसकी देन है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता।
जिस प्रकार महात्मा गांधी के नेतृत्व में और अन्य नेताओं के नेतृत्व में मुल्क आज़ाद हुआ, चाहे वो मौलाना आज़ाद हो, चाहे वो अपने भगत सिंह हो, और चाहे अन्य सुभाष चंद्र बोस हो, सब नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब नेताओं ने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराया। तो आज जब देश फिर एक बार विघटन के कगार पर है, आज फिर देश का विकास अवरुद्ध है, आज फिर देश की महंगाई चरम पर पहुंच रही है, फिर देश में समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, तब कांग्रेस का दायित्व बन जाता है कि कांग्रेस इस बात को समझे कि जिस देश को हमने आज़ाद करा के और जिस देश की हमने स्थापना करी, आगे सामने उदाहरण है कि 2 मुल्क बने थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आज पाकिस्तान का भारतवर्ष का है। आज मोदी जी ये कहते हैं कि हमने 150 देशों को दवा दी, उनको हमने सहायता दी। ये कहाँ से आया? ये कांग्रेस द्वारा स्थापित अर्थव्यवस्था, कांग्रेस द्वारा स्थापित विकास, उनके द्वारा स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर की देन है कि आज देश पूरे विश्व में अपना स्थान रखता है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और कांग्रेस साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के दिन है और आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है कि हम संकल्प लेते हैं कि हम किसान के साथ खड़े हैं, हम गरीबी के साथ खड़े हैं, हम अन्याय के साथ खड़े हैं और हम इस नकारा मोदी सरकार को जब तक चैन नहीं लेने देंगे जब तक न्याय और अहिंसा के मार्ग पर नहीं आएंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जैन ने बताया कि कांग्रेस के आह्वान पर आज देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े रहकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसे लेकर किसान संघर्ष यात्रा आज प्रदेश नेतृत्व के द्वारा शुरू की जा रही है, जो 7 और 8 जनवरी को अजमेर पहुंचेगी। इसे लेकर किसानों के बीच पहुंचकर उनसे उनकी बातों को सुना जाएगा और केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा। आज कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सन 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो की गई कि जिस तरह अंग्रेज़ों ने देश में दमनकारी नीति अपनाते हुए और हमारे देश के लोगों के साथ हमारे देश का जिस तरह शोषण उन्होंने आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जिस तरह किया, उस पर कांग्रेस खड़ी हुई और आंदोलन के रूप में कांग्रेस ने पूरे देश में भागीदारी निभाते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई। हमारे उन नेताओं ने जिन्होंने हमारे देश में आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाए और जिन लोगों ने जेलों में रहे, जिन लोगों ने अत्याचार सहन किए, उन लोगों को जो है आज हम इस चीज़ का एहसान कभी भी नहीं भूल सकते कि उन लोगों की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। और वह लोग सब थे कांग्रेस पार्टी के नेतागण। और आज पुनः जो है स्थिति ये हो चुकी है कि देश के अंदर वही धार्मिक भावनाएं, वही जिस तरह से जागीरदारी प्रथा और जिस तरह दमनकारी नीति थी, वही आज किसानों के विरोध में यहाँ अपनाई जा रही है। और हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व द्वारा हमें दिशा निर्देश दिया है कि हम जो है किसानों से संवाद करें, किसानों की बात को जो है हम पुरजोर तरीके से साथ देते हुए, उन्होंने जिस तरह मोदी सरकार ने किसानों को आज कड़ाके की ठंड होते हुए भी जो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, हर कीमत पर वो इनके आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ जो है कांग्रेस जो है हमेशा खड़ी रहेगी और किसानों के साथ है। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। हर हर महाकाल, घर घर महाकाल के नारों से गूंजा पंचशील का सर्वधर्म मंदिर। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की भस्म रमैया मंडली द्वारा अजमेर के सचिन सोनी को बनाया अजमेर प्रमुख।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। उज्जैन नगरी के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की भस्म रमैया मंडली द्वारा अजमेर के महाकाल भक्त सचिन सोनी को अजमेर प्रमुख बनाए जाने पर सोमवार को पंचशील सेक्टर सी के सर्वधर्म मंदिर में स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद क्षेत्रवासियों ने सचिन सोनी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सचिन सोनी ने बताया कि उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की भस्म रमैया मंडली द्वारा अजमेर भस्म रमैया मंडली का जिला प्रमुख बनाए जाने पर वे आभार व्यक्त करते हैं। उनका उद्देश्य है कि हर हर महाकाल घर घर महाकाल यानी हर घर में महाकाल की मौजूदगी रहे, इसलिए आज 251 महाकाल की तस्वीरें अलग अलग लोगों को भेंट की गई है। उनका लक्ष्य 1100 तस्वीरें हर घर में लगाने का है। उज्जैन नगरी से भस्म रमैया मंडली की ओर से अजमेर प्रमुख बनाया गया मेरे को। इसी प्रोग्राम पे मैंने ये कार्यक्रम हर हर महाकाल घर घर महाकाल ये रखा। हर हर महाकाल घर घर महाकाल की तस्वीर वितरण करी। सब देवी देवताओं की घर में तस्वीर मिलती है, अपन को महाकाल की तस्वीर मैंने कभी देखी वहाँ हर घर में नहीं मिलती, तो हर घर के अंदर महाकाल की तस्वीर पहुँचे, मेरा यही है वचन है। सब जगह महाकाल की तस्वीर और हर हर महाकाल घर घर महाकाल। और अजमेर शहर में ये लगभग हम समथिंग 1100 तस्वीर लगभग वितरण करेंगे हम भस्म रमैया मंडली की ओर से। और अब आगे क्या रहेगा आपका, किस तरीके से पता आपको काम नहीं होगी? आगे हम ये रहेगा हमारा कि इसके अकॉर्डिंग हम भस्म रमैया मंडली की ओर से जो भी निजी कार्यक्रम वगैरह होंगे, जो भी भक्तिभाव के कार्यक्रम होंगे हम वो कराते रहेंगे। और महाकाल हर हर महाकाल घर घर महाकाल हमारे जहाँ तक सेवा होगी हम देते रहेंगे और कार्यक्रम करते रहेंगे। क्या रोल रहता है महाकाल के अंदर, मतलब इस रमैया आपकी जो मंडली के अंदर हमारा रोल ये मेन रहता है कि मंडली के अंदर प्रोग्राम वगैरह उज्जैन नगरी में बाबा की शाही सवारी होती है। बाबा की शाही सवारी के अंदर हमारी भस्म रमैया मंडली सबसे आगे हमारी सेवा रहती है। मैंने उसमें भस्म रमैया मंडली सबसे आगे रहती है उसमें बाबा की शाही सवारी के अंदर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पूर्व पार्षद प्रकाश मेहरा ने बताया कि महाकाल भक्त सचिन सोनी को अजमेर प्रमुख बनाए जाने पर उनका मंदिर में जोरदार स्वागत किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महाकाल भक्तों ने हर हर महाकाल के नारों से मंदिर को गुंजायमान कर दिया। उज्जैन के महाकाल का भस्म रमैया मंडली के द्वारा हमारे सचिन भैया सी ब्लॉक के अंदर इनका निवास है, उनको एक यहाँ पे पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी बनाया गया। उसके उपलक्ष्य में आज हमने सर्वधर्म मंदिर सी ब्लॉक के अंदर इनका भव्य स्वागत किया और प्रभु से विनती करी इन्हें इसी तरह हर ऊंचाइयां दे। और हमने पूरे यहाँ पे मंदिर के अंदर एक स्वागत के हिसाब से कार्यक्रम रखा और इन्होंने प्रत्येक बंदे को एक महाकाल की मूर्ति भेंट की है। इनका एक ही उद्देश्य है कि हर घर के अंदर महाकाल रहें और हमारे जो उज्जैन के महाकाल जिनके भक्त हैं उनके इन्होंने ये प्रयास है कि हर घर के अंदर वो मूर्ति लगे। उसी प्रयास को मतलब सार्थक करते हुए इन्होंने प्रत्येक बंदे को एक एक मूर्ति देके इन्होंने उनका दिया है और अब बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और 200 प्रतिमा भेंट की है और लगभग इन्होंने 250-250 प्रतिमाएँ इन्होंने प्रत्येक इंसान को भेंट की है। और इनका एक ही लक्ष्य है कि हर घर के अंदर हमारा जो क्षेत्र है उसके अंदर ये विराजमान रहें, उनकी भव्य पूजा होती रहे। और मैं पुनः इनको इस उपलक्ष्य में बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज।
तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। शहरी आजीविका केंद्र NULM के प्रतिनिधियों द्वारा स्वच्छता ऐप की दी जा रही है जानकारी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अजमेर को बेहतर स्थान दिलाने के लिए निगम है प्रयासरत। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। शहरी आजीविका केंद्र NULM नगर निगम के द्वारा अलग अलग पब्लिक प्लेस पर स्वच्छता ऐप के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। शहरी आजीविका केंद्र NULM के संचालक अंशुल श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार का स्वच्छता ऐप अब अजमेर नगर निगम में भी कार्य करेगा। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए अपने आसपास की निगम संबंधित किसी भी समस्या का निराकरण 48 घंटे में कराया जा सकता है। इस ऐप के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अजमेर को बेहतर स्थान दिलाने के लिए वोटिंग भी की जाएगी। इस ऐप को संचालित करने के लिए बड़ी ही सरल प्रक्रिया है, जिसे कुछ समय में ही सीखकर अपने आसपास की किसी भी समस्या का निराकरण ऐप के जरिए किया जा सकता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किस चीज़ का कार्यक्रम? देखिए, नगर निगम की तरफ से एक ऐप का यहाँ पर IC एक्टिविटीज़ की जा रही है, जिसे हम स्वच्छता ऐप के नाम से जान रहे हैं। मिनिस्ट्री की ऐप है। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर ये एक्टिविटी की जा रही है हमारी तरफ से। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास जितने भी जो है कंप्लेंट्स हैं हमारी नगर निगम को लेकर के या नगर निगम के कंसर्न में, वो हम ऐप को अब घर बैठे उसका शिकायत कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। हमें आसपास कहीं गंदगी दिख रही है, हमें आसपास कहीं टॉयलेट साफ़ नहीं दिख रहा है, तो इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें तुरंत कुछ नहीं करना, स्वच्छता ऐप डाउनलोड कीजिए, आप उस पर कंप्लेंट पोस्ट कीजिए। जैसे आप कंप्लेंट पोस्ट करेंगे, वो संबंधित अधिकारी या संबंधित कंसर्न पर्सन के पास, निगम की तरफ पास जाएगी और निगम उसको जल्द से जल्द सॉल्यूशन कर करके और आपको अपडेट करेगा। तो इस तरीके से मैं सबसे अनुरोध करूंगा अजमेर वासियों से कि इस ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ताकि जो भी आसपास की गंदगी है, यहाँ जहाँ तक हमारे निगम नहीं पहुँच पा रहा है या निगम के कंसर्न पर्सन नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत सी ऐसी जगह होती है, तो आप उनकी सूचना हमें दें और इस ऐप का उपयोग के माध्यम से दें, ताकि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जा सके। इसके लिए शहरी आजीविका विकास केंद्र, जो कि NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का एक इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, इसके लिए जल्दी ये सेंटर खोला गया है और इसी सेंटर के माध्यम से इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो पूरे शहर में की जा रही है। आज कहाँ पे कार्यक्रम? जी, आज हमने सुभाष उद्यान है, JLN हॉस्पिटल है और इस तरह के कई पब्लिक प्लेसेस हैं। हमारा अगला 1 महीने का पूरा शेड्यूल्ड है और मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होगा तो इस ऐप के माध्यम से हम लोग अजमेर को प्रथम स्थान प्राप्त कराने के लिए भी वोटिंग कर पाएंगे। अजमेर को स्वच्छ बनाने के लिए आप सबसे फिर एक बार अनुरोध है कि इस सारे ऐप का आप उपयोग करें और अगले 1 महीने में हमको निगम आयुक्त श्री डॉक्टर खुशहाल यादव तथा सचिव पवन मीणा जी के निर्देशानुसार हमने अगले 1 महीने का पूरा शेड्यूल तय किया है। इसके तहत हम लोग अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे जा कर के इस ऐप के बारे में लोगों को समझाएंगे, उनको इसका उपयोग करने के लिए जो है प्रेरित करेंगे, ताकि अजमेर को स्वच्छ बताया जा सके। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है
भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। नव वर्ष में जिला परिषद में हर मंगलवार को होगी जन सुनवाई। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने कहा, जल्द शुरू होगा जिला परिषद आपके द्वार कार्यक्रम। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने कहा कि वैसे तो उन्होंने जिला परिषद में पदभार ग्रहण करने के साथ ही कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन नववर्ष 2021 में हर मंगलवार को जिला परिषद में जन सुनवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए समस्त जिला परिषद अधिकारियों को कार्यालय में रहने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व के कार्यकाल की तरह इस कार्यकाल में भी जनसेवा ही उनका प्रमुख ध्येय रहेगा, जिसे लेकर वे कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही पूर्व की भांति जिला परिषद आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें जिला परिषद के अधिकारी और वे खुद पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में जाकर जनता के दुख दर्द को बांटेंगी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में किसी को निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। जनता के जो भी काम होंगे उन्हें पूरा करने के लिए वे जुटी रहेंगी। इस अवसर पर समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा भी उनके साथ मौजूद थे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। प्रमुख साहब, क्या योजना बनाई गई है नए साल में काम को विस्तार देने के हिसाब से? मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा 4 साल का जिला प्रमुख का पहले भी कार्यकाल रहा है और फिर पूर्व कार्यकाल में मुझे पता है कि मैंने जिला परिषद आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, तो उसमें मैंने हर व्यक्ति का दर्द देखा है और जो मेरे लेवल की समस्या वो मैंने समस्या का समाधान भी किया है। और अब मुझे भगवान ने बीच में विधायक का मौका दे दिया। विधायक में भी मैंने खूब काम किया, जनता का खूब काम किया। मसूदा विधानसभा में खूब विकास की गंगा बहाई और अब मुझे भगवान ने दोबारा अजमेर ज़िले की जिला प्रमुख बनने का मुझे दोबारा अवसर दिया है। तो मेरे यही है नई साल से, वैसे तो मैंने कार्य शुरू कर दिया, लेकिन मैं हर मंगलवार को तो मैं जिला परिषद बैठ के हर आम जनता की जन सुनवाई करूँगी। इसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। हर गरीब से गरीब जनता मेरे पास संपर्क कर सकती है। जो भी समस्या होगी मेरे लेवल की, सभी मैंने अधिकारियों को भी आज बोल दिया है कि भाई मंगलवार के हर अधिकारी, जो भी जिला परिषद में अधिकारी है वो यहीं बैठेंगे और आम जनता की समस्या मिलके, अधिकारी और मैं, हम जनप्रतिनिधि मिलके हम हर गरीब की समस्या सुनेंगे और समस्या का समाधान भी करेंगे। और आगे भी मैं जिला परिषद आपके द्वार कार्यक्रम चलाऊंगी। हम पंचायत समितियों में भी जाएंगे, साधारण सभा की बैठक भी लेंगे, उसमें भी जो भी समस्या होगी गाँव की वो समस्या का समाधान करेंगे। ग्राम पंचायत में भी जाएंगे, मतलब हर जनता का हम दुख दर्द बांटेंगे और जो भी हमारे लेवल का काम होगा हम काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया।
आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने पूजा, पुष्कर सरोवर, जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद लिया। शर्मा ने ब्रह्मा मंदिर और ब्रह्मघाट पर पूजा अर्चना कर देश में कोरोना से मुक्ति और प्रदेश में खुशहाली की मनोकामना मांगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शर्मा ने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार हर मोर्चे पर बहुत जल्दी नाकाम सिद्ध हुई है। सरकार की कार्यशैली से हर वर्ग में निराशा है। मुख्यमंत्री गहलोत अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। शर्मा ने बताया कि युवा मोर्चा कृषि कानूनों को लेकर पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चला रहा है। शर्मा ने बताया कि पंचायत राज चुनाव में प्रदेश के युवाओं ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया है और आगामी निकाय चुनाव में भी प्रदेश का युवा कांग्रेस के खिलाफ वोट करके भाजपा को विजय दिलाएगा। इससे पहले पुष्कर पहुंचने पर ब्रह्मा मंदिर पर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष कमल पारशर उर्फ जैकी के नेतृत्व में शर्मा को तलवार भेंट कर उनका शानदार स्वागत किया गया। पुष्कर विधानसभा के युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी सर्वेश्वर शास्त्री ने बताया कि इस दौरान भाजपा के मीडिया प्रभारी मोहित जैन, नितिन शर्मा, भाजपा मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव, मंडल महामंत्री अमित भंसाली, युवा मोर्चा पुष्कर अध्यक्ष रवि सरवाड़िया सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। छात्र नेता कुणाल पारशर और सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में भी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज मैंने पुष्कर राज में पूजा अर्चना की और मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि इस देश में उन्नति हो, देश बहुत आगे बढ़े और जो ये देश इस विश्व पूरा महामारी से ग्रसित है, इस महामारी से हम सभी को बहुत जल्दी ही मुक्ति मिले। सर, किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा जो संगठन है वो किसानों को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल लेकर आई है, उनके बारे में जागृत करने की कोशिश कर रहा है और सभी किसान जो हैं लगभग राजस्थान में हमारे पक्ष में है। राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, परंतु उसके बाद भी राजस्थान में और राजस्थान के बाहर जो हमारा संगठन है वो प्रयत्नशील है कि जितना जल्दी हो सके किसानों का आंदोलन है वो ख़त्म हो। आपने पढ़ा होगा जो तोमर साहब का किसानों को पत्र है, उसमें भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जो एमएसपी है उस पर खरीद जारी रहेगी, मंडियां बंद नहीं होंगी और अगर कोर्ट में जाने का विकल्प चाहिए तो कोर्ट में जाने का विकल्प भी जारी रहेगा। हमको तोमर साहब का पत्र पढ़ना चाहिए और उसे अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाना चाहिए। संगठन स्तर पर युवा मोर्चा की क्या रणनीति रहेगी प्रदेश को लेकर, राजनीति को लेकर? देखिए, मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए अभी 1.5 महीना 2 महीना हुआ है। जल्दी हम अपनी टीम घोषित करेंगे और उसके बाद समूचे प्रदेश में जो युवा मोर्चा का काम है वो सुचारू रूप से चल सकेगा और अभी भी सुचारू रूप से बहुत अच्छे से चल रहा है। जो हमारी टीम है वो अच्छे से पूरे प्रदेश में काम कर रही हैं। चुनावों में भी हमने बहुत अच्छे से काम किया और आपने देखा होगा जो पंचायती राज के चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और अच्छे से हम विजयी हुए। सर, निकाय चुनाव में कई गैस सिलेंडर के भाव और पेट्रोल के भाव के
तो नज़र नहीं आ रहा आपको? देखिए क्या है, निकाय चुनाव जो है, जो पहले अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसमें संगठन जो है अपनी तरफ से बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। और कांग्रेस सरकार के जो ये 2 साल पूरे हुए हैं और इन 2 साल में कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से कुप्रबंधन किया है, उस कुप्रबंधन पर चुनाव लड़ा जाएगा। और उसके साथ साथ केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। और आप मान के चलिए, आने वाला जो समय है, जिस प्रकार से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है, आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहने वाला है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में पहुंचे प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कांग्रेस सरकार को याद दिलाए वादे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। स्कूल शिक्षा परिवार से संबद्ध लघु एवं मध्यम दर्जे के लगभग 48,000 गैर सरकारी विद्यालयों का संचालन पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। राजस्थान के लगभग 70 लाख बालक और 11 लाख कर्मचारी इन स्कूलों के सहारे शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। फिर भी राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने RTE भुगतान पर रोक लगाने के फरमान जारी किए हैं, जिससे प्राइवेट स्कूल संचालकों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। जिलाध्यक्ष शशि मोहन वर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी से वैसे ही शिक्षा और शिक्षा कर्मियों के हालात बद से बदतर हुए हैं। बावजूद इसके शिक्षा मंत्री राहत देने की बजाय उन पर और कुठाराघात कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा परिवार की मांग है कि कांग्रेस जन घोषणा पत्र में गैर सरकारी स्कूलों से संबंधित सभी 6 वादों पर तत्काल निर्णय करे। RTE भुगतान तत्काल जारी करने के साथ ही DOs को पाबंद करे। अभिभावकों को शिक्षा मंत्री निर्देशित करें कि वह ऑनलाइन पढ़ाई के पेटे शिक्षा शुल्क जमा कराएं। साथ ही शिक्षा पदाधिकारियों पर दर्ज मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सब बताइए, आज के संदर्भ में आए ज्ञापन। आज हम अजमेर जिले के समस्त प्राइवेट स्कूल संचालक, जो कि छोटे और मध्यम दर्जे के स्कूल संचालक हैं, अपनी पीड़ा कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे कि हमारे लिए कोई अभी गाइडलाइन नहीं है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अभी जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं या सरकारी स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी अभी कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं मिली है। जबकि CBSE स्कूलों में उनकी गाइडलाइन आ चुकी है, तैयार हो चुकी है कि उनको क्या उनका आगे भविष्य रहेगा, इस सत्र कैसे होगा। जबकि हमारे राजस्थान में अभी तक शिक्षा के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। तो एक गाइडलाइन जारी करे शिक्षा मंत्री जी। दूसरी चीज़, उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि प्राइवेट स्कूलों को इस साल का RT का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये तुगलकी फरमान वो वापस लें, और जब कभी भी वो प्राइवेट स्कूलों के लिए बोलें तो सोच समझ करके बात करें। ये जो तुगलकी फरमान है, इससे बहुत प्राइवेट स्कूल जो अभी छोटे छोटे उनके खर्चे चल रहे हैं, अभी वो RT के पैसे से ही
उनकी उम्मीद थी, वो भी ऑनलाइन कैसे भी करके अपने शिक्षा उपलब्ध करा रहे थे कि आरटी का पैसा आएगा तो अपने कर्मचारियों को भुगतान करेंगे। तो यही मेरा कहना है कि कैसे भी करके आरटी का भुगतान शीघ्र करें सभी स्कूलों को, और राजस्थान के सभी स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए या सरकारी स्कूलों के लिए गाइडलाइन निर्धारित करें, 0 वर्ष घोषित ना हो। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। सहाय एकल खिड़की द्वारा कोरोना वर्कर्स और कोरोना योद्धाओं का सम्मान। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रमाण पत्र और उपहार प्रदान कर किया सम्मानित। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सहाय एकल खिड़की द्वारा कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 जैसी विपरीत परिस्थितियों के दौरान कार्य करने वाले कोरोना वर्कर्स और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी के आतिथ्य में आयोजित आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता सम्मान समारोह में लगभग 13 आशाओं को उनके द्वारा कोविड-19 जैसी विषम परिस्थितियों में बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रमाण पत्र के साथ उपहार प्रदान किए गए। आज कार्यालय जिला मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हम कोरोना वॉरियर्स या कोरोना योद्धा, कोरोना वर्कर्स जो हैं जिन्होंने काम किया है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोरोना काल में आशा सहयोगिनी ने कार्यकर्ता निभाई है। तो इन आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता जो अजमेर शहर में जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया और अच्छा योगदान दिया है और आमजन तक अपनी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई, कोविड के जो मरीजों को उन्होंने देखभाल की है, उनके घर तक दवाइयाँ पहुँचाना है, उनको मॉनिटरिंग करना और उनको आइडेंटिफाई करके उनको स्वास्थ्य सेवा से जोड़ने के लिए जो काम किया उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं ने, उनको सम्मानित किया जा रहा है। जिसमें अजमेर शहर की 13 आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित आज यहाँ किया जा रहा है। और इन आशा सहयोगिनी ने इनके साथ साथ जो रिलीफ वर्क है कोविड का, उसमें भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। कौन गेस्ट है आज? कृष्ण कुमार सोनी, डॉक्टर कृष्ण कुमार सोनी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो अजमेर शहर के, उन्होंने आके इन सभी आशा सहयोगियों को सम्मानित किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आशा सहयोगिनी किरण ने बताया कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने परिवार और अपनी परवाह किए बगैर घर घर जाकर राशन वितरण, फूड पैकेट वितरण, मास्क वितरण किया। साथ ही कोविड-19 के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक सर्वे भी किया। सर, ये हमें सहाय एकल खिड़की सिफार द्वारा हमें जो हमने कोविड में जो हमने कार्य करे हैं, जैसे सर्वे करा है, हमारे एरिया में जो लाभान्वित परिवार है उन्हें राशन वितरण करवाया है सहाय एकल खिड़की के द्वारा, और फूड पैकेट भी बांटे हैं, मास्क भी वितरण करे हैं उन्हें। इसलिए हमें इन्हें सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आशा सहयोगिनियों को बुलाया गया है। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए
MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। शिक्षाकर्मी संघ के सैकड़ों शिक्षाकर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान के बैनर तले जिला मंत्री चिरंजी लाल, जिला अध्यक्ष सर्वोत्तम शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे शिक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन योजना को शीघ्र शुरू करने की मांग की। डाक बंगले से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे शिक्षा कर्मियों ने देर तक कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और धरना भी दिया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। दरअसल आज कलेक्ट्रेट पर कई संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं की दिन भर गहमागहमी चलती रही, लेकिन यहां उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं दिखा। किसी में भी कोरोना का खौफ नजर नहीं आ रहा था। एक के बाद एक कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने वाले संगठन पहुंचते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी उन्हें निहारती रही। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज राजस्थान समायोजित शिक्षक कर्म राजस्थान की शाखा अजमेर के तत्वाधान में जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन दिया गया है कि जो हम शिक्षा कर्मी 2011 के अंदर राजकीय सेवाओं में आए और उसके बावजूद में हम पेंशन का केस जीत गए, हाई कोर्ट से जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। उस केस को जीतने के बावजूद में सरकार ने पुरानी पेंशन अभी तक लागू नहीं की है। हमारा सबसे यही निवेदन है सरकार से कि वो हमारी पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, लेकिन उसके बावजूद में भी सरकार ने पुनर् के लिए वापस कोर्ट में उसको भेज दिया गया है। इसलिए सबसे निवेदन है कि उसको रीट को वापस लिया जाए, हमारी पुरानी पेंशन है उनको लागू किया जाए। इसके लिए आज हमने जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और इन अधिकारियों को हमने निवेदन किया है और उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।